प्रभु नाही त्रिभुवन मोह संपत्ति दांते त्रिनाधारी गौरा दाकिए तुम्हारे दांते त्रिना कृपा करी ऐसे आमा हृदय मंदिर कृपा कर यदि दया ना करी पतिता देखी यदि दया ना पतिता पतिता पावन ना किसे रे लागिया पतिता गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने गौरंगा करो मोह संपतिता प्रभु नाही त्रिभुवन भावा तूफान नाही का निस्तार भावा तूफान नाही का श्री चरणात नाही दान दास कर पा श्री चरणात नाही श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रार्थना करिए सदा नारोत्तम दास प्रार्थना करी गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने गौरंगा कर दीन मोह संपतिता प्रभु नाही त्रिभुवन मोह संपत्ति नित्यानंदा 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 गौरंगा गौरंगा ये अपने पास नहीं रखनी होती, मेरे पास रखनी होती है। तुमने पकड़ के रखी है। भगवान के शुद्ध भक्त श्री नरोत्तम ठाकुर बहुत बड़े आचार्य हुए हमारी संप्रदाय में, जो एक राजा के बेटे थे। लेकिन देखो राजा को किस चीज़ की कमी है, राजकुमार को किस चीज़ की कमी है, लेकिन उनको किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं था।
उनका लगाव केवल चैतन्य चरण थे। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं इस भजन में, ये गौरांग महाप्रभु मेरे पर करुणा करो, मैं बड़ा दीनहीन हूँ, बड़ा पतित हूँ, और तीनों लोकों में मोह संपत्तिता प्रभु ना ही थी, तीनों लोकों में मेरे जैसा कोई पतित नहीं है। देखो ये हमने आचार्यों से सीखना है हम सब पतित, लेकिन अपने आप को पतित स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पतित हैं लेकिन पतित मानने के लिए तैयार नहीं है। और शुद्ध भक्त हैं जो, जैसे नरोत्तम ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो जब वो पतित नहीं है, और भक्ति माता का ऐसा प्रभाव है कि वो विनम्र बन जाता है भक्त। और देखो भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए, भक्ति राज्य ही एक ऐसा है जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए विनम्रता की बड़ी आवश्यकता है। बिना विनम्रता के भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। तुम्हारे सारे आचार्य बड़े ही विनम्र थे, विनम्रता की मूर्ति थे, और बड़े दयालु थे, बड़े दयालु। तो कहते हैं कि मेरे बराबर कोई पतित ही नहीं है तीनों लोकों में। फिर कहते हैं दांते तृणाधरी गौर दाकिए तुम्हारा। दांत में घास रखना जो है ना, घास का तिनका दांतों के नीचे रखना, ये एक विनम्रता का चिन्ह है। मैं घास मुंह में रख करके आपके चरणों में आया हूँ गौर हरि, आप कृपा करके मेरे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो जाइए। देखो जो हमारा हृदय है, इसमें भगवान को विराजमान करना है। अभी हृदय में बहुत गंदगी है। कहाँ क्या गंदगी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये गंदगी हृदय में है। कहाँ से शुरू हो रही है? काम से। काम से ही सारी बीमारी शुरू हुई। इसलिए भगवान ने काम को विधि एनम ही बैरिनम, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समद भवा महाक्षणो महात पापमा विधि एनम ही बैरिनम। भगवान ने गीता में इस काम को इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु बताया है। तो हम सब काम के द्वारा भक्षण हो गए हैं, और काम हमारा भक्षण कर रहा है और हमारी दुर्गति कर रहा है। तो हृदय मंदिर में भगवान को विराजमान करना है। और याद रखो अभी कि आज कितनी तारीख है? 7 को है। कल है गौर पूर्णिमा, और कल के दिन गौर भगवान प्रकट हुए थे। ये मेरे ख्याल में पहली गौर पूर्णिमा में वृंदावन में मिल रही है, पहले नहीं कभी। प्राय हम मायापुर में होते थे जहाँ गौर भगवान प्रकट होते थे। तो अपने इस हृदय रूपी मंदिर में भगवान को विराजमान करना है। तो वही उन्होंने प्रार्थना की है। मैं बड़ी विनम्रता से गौर भगवान आपके चरणों में गिर करके आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो जाइए। भगवान अगर हृदय रूपी मंदिर में आ गए, समझो हमारा हृदय पावन हो गया और जीवन सफल हो गया। जीवन की सफलता इस हृदय रूपी मंदिर में भगवान को विराजमान करना है। फिर श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं यदि दया ना करे वे पतित देखिया। देखो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, पतित बिल्कुल नहीं है वो। हम पतित हैं, वो पतित नहीं है। कहते हैं कि अगर मैं बड़ा पतित हूँ, मेरे को पतित देखकर आपने मेरे पर दया नहीं की, पतित पावन नाम के सिरे। आपका तो पतित पावन नाम है, महाप्रभु पतित पावन है। और यही प्रदर्शन प्रभुपाद जी ने भी किया। एक बार प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे। वेस्टर्न वर्ल्ड हेडक्वार्टर प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस बनाया था। भारत का हेडक्वार्टर था मायापुर। मायापुर प्रभुपाद कहते हैं मेरा प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, बम्बे इज माई ऑफिस एंड वृंदावन इज माई होम। तो लॉस एंजलिस में थे।
एक कोई भक्त मंदिर में आया और उसने प्रेसिडेंट को कहा कि मैं मंदिर में रहना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट उसको बोला चल निकल यहाँ से, गेट आउट। उसको डांटने लगा, निकालने लगा, तो निकाल दिया उसको। तो फिर वो प्रेसिडेंट प्रभुपाद जी के पास आ गया। कहते प्रभुपाद, इस नाम का भक्त अगर आपके पास आए उसको मंदिर में नहीं रखना, अनुमति नहीं देना। उसने सोचा प्रभुपाद यहाँ तो प्रभुपाद के पास भी आएगा वो। प्रभुपाद कहते नहीं, तुम उसको रख लो। प्रभुपाद वो बहुत पतित है, ये 12वीं बार है, दिस इज द 12th टाइम, ये 12वीं बार है कि वो आया है, आता है चला जाता, आता है चला जाता है। प्रभुपाद कहते नहीं, तुम उसको रख लो। प्रभुपाद इज वेरी फॉलन, बहुत पतित है। प्रभुपाद कहते हैं माई मूवमेंट इज फॉर फॉलन सोल्स, मेरा आंदोलन पतितों के लिए है। जैसे भगवान वैसे उनके भक्त। कौन पावना का लिए, हम सब पतित हैं, लेकिन हम सब अपने आप को बड़ा प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे दिल्ली में एक परिवार दीक्षा ली, उस परिवार ने तो कुछ प्रवचन में हमने कहा कि हम सब बड़े पतित हैं, तो औरत बोली कि हम पतित नहीं हैं, कहने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर हम पावन है तो फिर यहाँ क्या हूँ फिर हम तो फिर वैकुंठ लोक में होते हैं। हम सब पतित हैं। हाँ, डिग्री अलग अलग है, कोई ज़्यादा पतित है, कोई कम पतित है। तो जैसे बुखार किसी को 99 डिग्री का होता है, किसी को 99.5, तो वो नॉर्मल 99, और किसी को 100, किसी को 101, ऐसा बुखार है। किसी को 106 भी टेम्परेचर हो जाती है। तो हमने अपने हृदय रूपी मंदिर में भगवान को विराजमान करना है, उसके लिए प्रयास करना है। अपने अंदर देखना, हम सब जानते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास छोड़ दो, अपने असली जो हमारा रूप है उसको स्वीकार करो नरोत्तम ठाकुर की कृपा से। तो आप तो पतित पावन हैं, नाम भगवान का नाम ही चैतन्य महाप्रभु का पतित पावन है। पुरीची भावा तूफानी, भवरूप सागर में मैं गिर गया हूँ और कोई रास्ता नहीं निकल रहा। पुरीची भावा तूफान है नाही का निस्तार, श्री चरना त्रना ही दाने दासे कर पार। मैं भवरूपी सागर में गिर गया हूँ और निकलने का रास्ता नहीं मुझे मिल रहा, पर अगर आपकी श्री चरण का मुझे एक तिनका भी मिल जाए, जैसे श्री चरना त्रना ही दाने, किसी को कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, आपके एक तृण भी मुझे आपके श्री चरणों का मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए, मैं भवरूपी सागर से पार हो जाऊंगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे अनुदास, चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जी प्रार्थना कर रहा है, मैं आपके दासों का दास हूँ। देखो यहाँ भी सीखना है बहुत कुछ। हम लोग भगवान के दास सीधे नहीं बन सकते, ना प्रयास करना ना बन सकते हैं। अभी उसको उठाओ, सो रहा है, तो सोने के लिए आए इधर, तेरे को कह रहा हूँ मैं, उधर देखता है तेरे को। हाँ, आंखें तेरी बंद है, तू जाग रहा है, आंखें क्यों बंद की हैं? तो तुम सोचता मैं भी पतित हूँ, है तू यही नहीं ना सोचता, सोचेगा तो कल्याण हो जाएगा तेरा। तो हरी बोल, इधर बढ़ो, उधर आगे बढ़ो, उधर और अंदर चले जाओ। तो हमें नरोत्तम ठाकुर की कृपा से ये सोचना, यही सच्चाई है। ये वैष्णव कोई भी पतित नहीं थे, ये वैष्णव सब पावन थे, लेकिन अपने आप को ये पतित समझते थे। ये भक्ति माँ का प्रभाव है, भक्ति माँ की ऐसी कृपा है। जो भक्त हैं वो अपने आप को पतित समझते हैं, और जो भक्त नहीं है वो अपने आप को पावन समझते हैं। ये कमी है।
तो जैसे अभी गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है कल, गौर पूर्णिमा, होलियों की पूर्णिमा को भगवान प्रकट हुए थे। जब गौर भगवान प्रकट हुए थे बंग देश में, बंगाल में, तो तब उस समय ग्रहण लगा हुआ था, चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। तो ग्रहण के समय में लोग भगवान का नाम लेते हैं। चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, सायंकाल को भगवान प्रकट हुए, तो सब लोग गंगा में स्नान करके हरी हरी मतलब शब्द उच्चारण कर रहे थे, भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे थे। तो भगवान आते ही नाम प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। देखो, जीवन का उद्देश्य बस एक ही है कि ये जो मेरा जन्म मरण का चक्कर है, जिसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता, इतना मैं संसार में खो गया हूँ, ये समाप्त करना है, इसको अंत करना है। इसका अंत कलयुग में कठिन भी बहुत है, पर प्रभुपाद कृपा से जो हमको महाप्रभु मिले हैं, नित्यानंद मिले हैं, अद्वैताचार्य गदाधर श्री पंचतत्व मिले, इनकी कृपा से ये आसान हो गया है। इन्होंने आसान कर दिया है। हमने पहले ये अपने आप को पतित स्वीकार करना है, मैं पतित हूँ। हम पतित स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है अपने आप को। तो इन वैष्णवों की कृपा से अपने आप को पहले पतित स्वीकार करना है, फिर संकीर्तन यज्ञ में लग जाना, कीर्तन करना है बस। और जैसे मैं कई बार कहता हूँ, भगवान ने शिक्षाष्टक में ये बताया, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहितु की त्वयि। भगवान ने शिक्षाष्टक में ये शिक्षा दी, मुझे धन नहीं चाहिए। धन जो है ये पाप का मूल है। वो श्लोक निकालो, ये रहा शंकर भगवान का। महादेव ने भी कहा धन जो है ये पाप की जड़ है। तो भगवान कहते हैं ना धन, मुझे धन नहीं चाहिए। अगर हमें भगवान चाहिए ना, तो फिर धन से मुख मोड़ना पड़ेगा। तो मन हमारा इतना मलिन है, कहते हुए कैसे काम चलेगा? अरे बिना धन के बहुत अच्छा काम चलता है। ये शंकर भगवान कहते हैं, अर्थम अनर्थम भावया नित्यम नास्ति तथा सुख लेशः सत्यम पुत्रदपि धन भाजम भीति सर्वत्र एषः विहिता रीति। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज क्या कह रहे हैं शंकर भगवान? सर्वदा इसका ध्यान रखो। सब इस बात का क्या कि धन विपत्ति का मूल है, विपत्ति का मूल धन है। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। जीव सुख तो ढूंढता है, लेकिन धन में सुख मिलने वाला नहीं है। धनी आदमी सुखी नहीं है। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। धन की यही रीति सब जगह है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक व्यक्ति, मिस्टर क्या नाम था उनका? डिंगर। क्या ना पूरा नाम क्या था? एक कृष्ण नारायण नाम ढिंगर नाम के व्यक्ति थे, जो पहले आसाराम से दीक्षित थे। फिर उन्होंने आसाराम को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे ठीक नहीं है। तो फिर हमसे दीक्षा ली उन्होंने। दीक्षा ली थी या लेनी थी मेरे? हैं? ली। कौन से? एक तो लखनऊ वाले थे, एक इलाहाबाद वाले थे। हाँ, दीक्षा ली। फिर उन्होंने कहा कि, और बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, बड़ी धन संपत्ति थी उनकी। तो कहते हम उनका मन बने, उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि बाहर रख बैग को। उन्होंने फ़ोन किया कि माता कुंती माता ने फ़ोन उठाया, कहते मैं अभी आ रहा हूँ। कितने दिनों के बाद बोला था आने के लिए? 2 हफ्ते के बाद आ जाऊंगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ, 2 हफ्ते के बाद मैं आ रहा हूँ। तो
तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर था, एक बालिका मेरे पास आई और आके रोने लग पड़ी। मैंने कहा माता कौन हो, क्यों रो रही हो आप? कहते मैं आपके शिष्य जो हैं उनकी पुत्री हूँ। नाम लिया, क्या नाम था उनका? दीक्षित नाम भूल रही हूँ, वैसे कृष्ण नारायण देवगन नाम। कृष्ण नारायण दीक्षित नाम ही बोला। कहते मैं उनकी पुत्री हूँ। तो मैंने क्यों रो रही है, क्या बात हुई? कहते वो गुजर गए। मैं उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं उधमपुर आ रहा हूँ अभी रहने के लिए, बाकी समय मैं वहाँ बताऊँगा। क्या होगा उनको, मैंने पूछा। तो उस बिटिया ने मुझे क्या बताया, और वो जा रही थी, वो भी जा रही थी प्रयाग, उधर इलाहाबाद ही जा रही थी इसी। कहते कि वो बीमार हो गए पिताजी बड़े, तो एम्बुलेंस बुलाई, ऑक्सीजन वगैरह लगाई उनको जो भी थे। तो उनको जब एम्बुलेंस में डालकर ले जा रहे थे हॉस्पिटल, तो मेरा भाई साथ में बैठा था, उसने सब जो ऑक्सीजन लगाई थी निकाल दी उसकी और मार दिया बाप को। बाप ने मतलब क्या किया, बाप के पास धन बहुत था जो यहाँ वर्णन आ रहा है, बेटे ने मार दिया उसको। उसकी बहन ने मुझे बताया कि मेरे भाई ने पिता को मार दिया और मर गए वो। तो शंकर भगवान कहते हैं कि धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। धन की यही रीति है। हम धन में सुख ढूंढ रहे हैं, अरे सुख तो जो है प्रभु चरणों में है। प्रभु चरणों में सुख है, धन में सुख नहीं है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन श्याम चरण सुखदाई, भज मन। याद रखो इस संसार में सुख नहीं है, सुख तो प्रभु के चरणों में है, सुख तो प्रभु की भक्ति में है। पीछे रास्ता छोड़ दो उधर जाने वालों के लिए भगवान के चरणों में सुख है। हम अज्ञानी जीव इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं, जैसे एक मृग रेत में पानी की खोज कर रहा है। पानी है नदी के किनारे, वह मूर्ख पशु रेत में पानी खोज रहा है। प्यास लगी है, चारों तरफ देखता है मरुस्थल में, तो रेत पर सूरज की रोशनी पड़ने से वो पानी जैसे दिखाई देती है, सोचता पानी मिल गया हो। पशु जो है उस क्या कहते हैं मृग चरम, और क्या और भी है उसको, मिराज, उस मिराज की ओर वो भागता है। पास पहुंचता कुछ नहीं, पानी तो होता नहीं वो। जैसे कई बार हमें भी ये अनुभव है, हम कार में बैठे होते हैं कहीं जा रहे होते हैं तो सड़क पर भी पानी दिखाई देता है, पास जब कार पहुंचे तो कुछ भी नहीं। इसी प्रकार एक मूर्ख पशु जैसे रेत में पानी की खोज कर रहा है, हम स्त्री धन परिवार इनमें सुख की खोज कर रहे हैं। इनमें सुख नहीं है, सुख तो केवल प्रभु चरणों में है,
केवल श्री कृष्ण के चरणों में, केवल भजन में, और कहीं सुख का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीव हैं, इसलिए महाप्रभु जो कल प्रकट हुए थे भगवान बंगाल में, उन्होंने क्या संदेश दिया? हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कलो नास्तेव 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 गतिर। स्वयं भगवान कह रहे हैं। देखो कई लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते, पर भागवत प्रमाण है। श्लोक निकालो वो भी, भागवत में बताया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेधशा। जो बुद्धिमान लोग हैं भगवान की पूजा संकीर्तन यज्ञ से करेंगे। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, श्लोक इस प्रकार है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेधशा। ये 11वें स्कंद में 5वां अध्याय और 32वां श्लोक याद रखो भागवत का। अर्थात कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा, वो अवतार चैतन्य महाप्रभु, अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, सामूहिक कीर्तन करते हैं। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की पूजा संकीर्तन से है। जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है, भगवान स्वयं सदा कृष्ण नाम लेते रहते हैं, सदा हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। अभी तक भगवान, उनका तो देह भी दिव्य होता है, उनका देह हमारे और आपकी तरह नहीं, फिर भी देह धारण किया। तो भगवान जब शौच क्रिया में जाते थे, निरंतर नाम जपने की पर ये बात आ रही है, जब शौच क्रिया में भगवान जाते थे तो अपनी जीभा को पकड़ लेते थे। एक गोपाल जी थे, बड़े महान वैष्णव थे, वो भी बोलो गोपाल जी महाराज की। गोपाल जी ने पूछा, महाप्रभु ये आप अपनी जीभा को क्यों पकड़ लेते हैं? देखो गोपाल, मैं जब शौच करने जाता हूँ तो गंदी जगह है, मेरी जीभा तो हर समय नाम जपती रहती है। भगवान हर समय नाम लेते रहते थे, और अपना ही नाम उनको इतना आनंद देने वाला हुआ कि देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना उन्होंने हम कलयुग के लोगों के लिए खोल दिया। लेकिन हम इतने बदनसीब हैं, हम कृष्ण प्रेम लेने के लिए तैयार नहीं। मुझे भौतिक सुख चाहिए, भौतिक सुख सुविधा चाहिए, मुझे कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य है कलयुग के जीव का। तो महाप्रभु कहते हैं गोपाल जी को, गोपाल मेरी जीभा को आदत है नाम जपने की, इसलिए मैं पकड़ के रखता हूँ उसको। तो गोपाल जी महाराज क्या कहते हैं, महाप्रभु अगर कोई आदमी शौच क्रिया में गया है और वहाँ उसके अगर प्राण निकल जाए तो फिर वो तो नरक में जाएगा, क्योंकि नाम नहीं ले रहा भगवान का। तो फिर गोपाल, प्रभु नाम तो हमें कहीं भी नहीं छोड़ना चाहिए। असल में ये इच्छा भगवान की थी, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से कार्य करवाते हैं। तब भगवान ने झट गोपाल जी को गले लगा लिया, कहा गोपाल तू मेरा गुरु है। उनका नाम ही फिर गोपाल गुरु पड़ गया। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। तो महाप्रभु हर समय नाम लेते रहते थे। फिर हमें भी ये शिक्षा है कि हमें भी नाम कहीं छोड़ना ही नहीं, किसी भी परिस्थिति में हम हैं नाम जपते रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। नाम छोड़ना ही नहीं।
और देखो ये घटना हमने कई बार पहले सुनाई, फिर आज सुनाते हैं। एक बार मैं वैंकूवर कनाडा में था, वहाँ प्रोग्राम में एक भक्त था, नारद मुनि उसका नाम था, उसके घर में प्रोग्राम था, नारद मुनि दास। तो उसने बताया, ऐसे कोई प्रसंग चल रहा था, कहते उसने बताया कि महाराज एक हिंदू पंजाबी यहाँ वैंकूवर में, उसका नाम था अलूवालिया, सरनेम अलूवालिया। तो वो टॉयलेट में गया, बाहर ही नहीं आया। आखिर दरवाजा जब तोड़ा, क्या देखा, टॉयलेट के ऊपर मरा पड़ा हुआ है, मर गया, वही मर गया। तो प्राण कहीं भी निकल सकते हैं, पर प्राणों के निकलने की सफलता तब है जब ये ऐसे निकले, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। जैसे एक भक्त हैं बीबी गोविंद जी महाराज, वो भी कीर्तन कुतन बहुत करते हैं। वो जब प्रभुपाद जी ने बंद कर दिया, जब प्रभुपाद जी ने देह त्यागा था, वो ये बताते हैं, वो तब यहाँ पर वो कुक थे, किचन में कुकिंग करते थे, भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी जो हैं। तो कहते मैं बिल्कुल प्रभुपाद जी को देख रहा था आखिरी समय में। तो मैंने क्या देखा, आखिरी समय प्रभुपाद ने कहा हरे कृष्ण, आखिरी समय हरे कृष्ण बोल के उन्हें आखिरी सांस ली। ये जीवन की सफलता है। तो हमें भगवान का नाम, भगवान के अवतार के बारे में बताया है, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है, यद्यपि उनका वर्ण श्यामल नहीं है। महाप्रभु का रंग गोरा था, श्यामल रंग नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। रंग गोरा है पर साक्षात कृष्ण है। तो सामले कृष्ण का रंग गोरा कैसे हो गया? भगवान राधा भाव में प्रकट हो गए हैं। ये देखने के लिए कि राधा रानी मेरी भक्ति में क्या सुख लेती थी। कैसे पता लगे भगवान को? भगवान ने राधा जी की अंग कांति ली। राधा जी गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो भगवान ने जब राधा जी की अंग कांति ली, वो गौरांगी है, भगवान गौरांग बन गए। गौरंगा करुणा करो, बोलो गौरांग भगवान की। गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा 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 गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा नित्यानंदा नित्यानंदा। बोलो गौर निताय भगवान की जय। इसलिए उनका रंग गोरा हो गया। जैसे यहाँ बताया भागवत में, ये जो है श्री कर भजन जो है, जो नहीं भाई, ये तो कर भजन 9 योगेंद्रों में से एक हैं। ये बता रहे हैं राजा निम्मी को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं श्री कर भजन योगेंद्र महाराजा निम्मी को उपदेश देते हैं। वो बता रहे हैं कि कलयुग में भगवान प्रकट होंगे। देखो, इस युग को भी भगवान ने नकारा नहीं, इस युग में भी भगवान आए। जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है, यद्यपि उनका वर्ण श्यामल नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। ये भागवत कह रहा है, कार भजन ऋषि कह रहे हैं। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं भगवान। तो महाप्रभु प्रमाण है, कृष्ण है स्वयं। और देखो, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हुए हैं,
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा कि भाई सतयुग में जो थे अवतार थे वो हंस भगवान थे। हंस भगवान सतयुग के अवतार माने हैं। त्रेता युग के अवतार थे राम भगवान सतयुग के बाद। फिर द्वापर युग के अवतार थे कृष्ण भगवान, और कलयुग के अवतार हैं गौर भगवान। इसलिए हम सबको कलयुग के जो भगवान गौर भगवान हैं उनके चरणों की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत दयालु हैं। राधा भाव में आए और ये सभी को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। इन्होंने तो ऐसा किया कि जंगली जानवरों को भी भक्त बना दिया। भगवान कृष्ण राधा भाव में है तो राधा जी को ये ब्रज बड़ा अच्छा लगता है। तब तो कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की जो नयनता है वो राधा रानी है। तब तो कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो राधा जी का भाव लेके भगवान आए, राधा जी का भाव लेके आए, और भगवान जो हैं सदा कीर्तन करते हैं। राधा सदा कृष्ण का नाम लेती हैं। जब कीर्तन भगवान अपना नाम खुद ही ले रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगा। भगवान ये देखना चाहते थे कि राधा जी का भाव कोई उसकी तुलना नहीं है। राधा जी के जो भाव है, भक्ति भाव कृष्ण के प्रति जो उनका भाव है उसकी कोई तुलना नहीं है। प्रभुपाद ऐसा बताते हैं। राधा जी का बराबरी, राधा जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता भक्ति भाव में। पर अगर आप कृष्ण के पास जाने के लिए राधा जी का आश्रय लेंगे, राधा जी का सहारा लेंगे, तो प्रभुपाद समझाते थे राधा रानी इतनी दयालु हैं, और कोई उनसे मांग कर न करो, मुझे श्याम से मिला दो। जैसे वो कहे हैं ना शब्द, राधे राधे जपो चले आएंगे भिखारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांबरे बिहारी, राधा रानी भोली बाली चंचल बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी,
राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 श्याम मिला दे, राधे 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 राधे। वृंदावन में बरसाने में, यमुना तट पर कुंज गलिन में, निधि वन में, गोवर्धन में, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे तो राधा रानी इतनी महान है कि उनकी महानता की कोई तुलना नहीं कर सकता। वही भाव देखने के लिए भगवान कृष्ण ने ये गौरांग रूप धारण किया, और गौरांग रूप धारण करके भगवान ने कलयुग के लोगों के उद्धार का रास्ता बताया। कलयुग के लोगों के उद्धार का रास्ता पर नाम सिमरन, नाम जैसे कई बार बताते हैं, अभी भी हम आपको बताते हैं कि एक बात कई दिनों से मैंने कही नहीं, फिर कहता हूँ। एक भक्त कुछ ढूंढ रहा है, दूसरा उसको पूछता प्रभु जी क्या गुम हो गया आपका? कहते मेरी माला गुम हो गई। पहले दिन बड़ी कठिनाई से उसने 16 माला की, दूसरे दिन की चिंता नहीं, माला कहीं फेंक दी, मिल ही नहीं रही अभी। अरे नाम इतना जपना हमने, बोलो इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। देखो जो लोग भगवान से विमुख हैं उनका खाता यमराज के पास खुला हुआ है। अगर हम भगवान के उन्मुख हो जाएंगे तो यमराज को खाता बंद करना पड़ेगा, भाई ये तो मेरा नहीं रहा। इसलिए नाम का ऐसा बस जो महाप्रभु ने सिखाया, हर समय भगवान जब शौच क्रिया में भी गए हैं तो नाम जप रहे हैं, भगवान नाम जपते रहते थे और इतने भावुक हो जाते थे गौर भगवान, कौन वर्णन कर सकता उनके भाव को। इतने भाव विभोर होते थे, उनकी आंखों से मूसलाधार आंसू की धारा बहती थी, बड़ा पांसी, सारे कपड़े गीले हो जाते थे भाव में। भाव के जो आंसू हैं ना, ये पहले भी आपको बताया है, जो भक्ति भाव में जो आंसू आते हैं वो ठंडे होते हैं। दुखी होकर जो आंसू गिराते हैं हम, वो गर्म होते हैं। गर्म आंसू तो कई बार लोग गिराते हैं, पर ठंडे आंसू गिराना थोड़ी मुश्किल बात है। कृपा हो तो वो ठंडे आंसू आते हैं आंखों में। तो भगवान सदा रोते रहते थे, भाव में से भाव भी वो रहते थे। तो महाप्रभु ने यही शिक्षा दी कि नाम जपो। नाम जब भगवान प्रकट ही हुए, प्रकट होते ही जो है उन्होंने जो है ग्रहण लगा हुआ था, ग्रहण लगा हुआ था तो सब लोग ग्रहण में कीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम जप रहे थे। तो प्रभु महाप्रभु जो हैं जितने भी अवतार हुए हैं उनको सारे अवतारों का सार कहा है। हमारे आचार्यों ने, लोचन दास ठाकुर कहते हैं, कौन सा वो भजन है, हाँ, परम करुणा पाहु दुई जना, निताय गौर चंद्र, परम पाहु दुई, सब अवतार
सार शिरोमणि सब केवल आनंद कंदा। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, भजो सुदरीन विश्वास खोरी, सुदरीन विषया छाड़िया सिरस माजिया, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे देखो अरे भाई त्रिभुवन नाई, देखो भाई त्रिभुवन एमन दयालु दाता। पशु पक्षी जुरे पाशन बिदरे, पशु सुनी जरा गुण गाता। संसारे माजिया रोहिलिया पोरिया, संसारे से पदे नागिलो आशा। अपना करम भूंजिया समन, आपन कहे लोचन दासा। परम करुणा पाहु दुई जना, परम निताय गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सब केवल आनंद कंदा। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। जय निमाई निताय, निमाई निताय, निमाई निताय, जय निमाई निताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। तो श्री लोचन दास ठाकुर महाराज बहुत बड़े वैष्णव हुए, हमारे आचार्य, हमारी संप्रदाय में। कहते हैं जो दो भगवान परम करुणा पाहु दुई जना, पाहु कहते हैं भगवान को बंगला भाषी में। निताई गौरचंद बहुत दयालु हैं। ये कहते कितने जितने भी अवतार हुए उनके ये सार हैं, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। क्यों? क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है मनुष्य शरीर में। तो इनका जो भगवत प्राप्ति का मार्ग था केवल आनंद कंद, बड़ी आसानी से हो सकता है। कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, चलते फिरते, नाम से ही बेड़ा पार है। जैसे एक भजन में कहते हैं ना भाई, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, कृष्ण गौर नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है।
यही करामात है जी, यही करामात है। बस नाम लेने से बेड़ा पार है। बस इन्होंने यही शिक्षा दी। गौर भगवान ने यही कहा कि नाम जपो बस। नाम जपने के लिए गौर हरि ने कहा, श्रीमद सच्चिदानंद दास ब्रह्मचारी हैं। सच्चिदानंद दास ब्रह्मचारी जो कभी नहीं बनेंगे अधिकारी, अगर बने तो बनेंगे गौर ब्रह्मचारी। हरे कृष्ण। तो ये पधारे हैं। आजकल भ्रमण में बहुत रहते हैं ये, एक भ्रमण से आते हैं दूसरे में चले जाते हैं। तो इनका आप तालियां बजा के स्वागत कर दो। इन्हीं की माला मैं इनके गले में पहना देता हूँ, हैं स्वागत के तौर पर। लाओ जी सच्चिदानंद जी। हरे कृष्ण। तो भगवान गौर हरि जो हैं बहुत दया में है। इनकी दया, अगर ऐसा वर्णन आचार्य करते हैं, अगर अभी ये जब मौका है गौर हरि का, प्रभुपाद कृपा से गौर नित्य के, अगर अभी कोई अपना उद्धार नहीं करवा सका ना, अपना जन्म मरण का चक्कर, चाहे पुरुष का चोला स्त्री का चोला, फिर उसको मौका नहीं मिलेगा, फिर उसका उद्धार नहीं हो सकता। करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों सालों तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। अभी मौका है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये कहा है, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। कहा है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजन प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। प्रभु गौर कृपा से हरि भजने का मौका है। इन्होंने भगवत प्राप्ति बड़ी सुगम कर दी, बहुत सुगम कर दी। पर देखो कलयुग का जीव इतना अभागा है कि बजाय कि वो हर ओर से अपने मन को उठाकर गौर भगवान के चरणों में लगाए, नाम जपे, करता नहीं, जीव नहीं करता, समय अपना नष्ट कर देता है। ये समय जो है अनमोल है। समय के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई 100 साल तक जीता है, अभी 100 साल जीने के बाद मर गया वो, प्रभुपाद कहते हैं कि दुनिया की दौलत खर्च करने से जो समय उसका चला गया, एक श्वास वापस नहीं लाया जा सकता है। और दुनिया की दौलत करने से एक पहले वाला श्वास आ नहीं सकता और एक श्वास उसमें डाला नहीं जा सकता। डाल सकते हैं? यहाँ डॉक्टर कंपाउंडर बैठे हुए हैं बड़े, यहाँ पर डाल सकते हैं? नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं, इफ टाइम इज ए मनी then one can understand how much money he has wasted. अगर ये समय धन है तो कितना धन हमने नष्ट कर दिया। धन को नष्ट नहीं, बस इसका उपयोग यही है, नाम जपते रहो, नाम जपो बस। चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते, महाप्रभु जो कल प्रकट हुए भगवान ये कहते हैं, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो। देश का नहीं, ये नहीं अभी जपना भी नहीं, सर्व सिद्धि हो, सब सिद्धियाँ होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि यह है कि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। अगर कृष्ण प्रेम मिला तो कृष्ण जरूर मिलेंगे। अभी कृष्ण प्रेम नहीं है हमारे हृदय में। हृदय हमारा इतना शीतल है, बेकार हो गया है। इसमें अगर कृष्ण प्रेम आ गया और प्रयास करने से, अरे प्रभुपाद एक बहुत बड़े उदाहरण है, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम था, सारी दुनिया को कृष्ण प्रेम दे दिया उन्होंने। ऐसे लोगों को भी दे दिया जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम ही नहीं सुना था, वो भी कृष्ण के लिए पागल हो गए। एक प्रोफेसर विदेश का कहता है, भाई ये जो ड्रग एडिक्ट हिप्पीस, ये जो ड्रग्स लेते, तो ड्रग्स को कोई छोड़ नहीं सकता, प्राण छूट जाते हैं, ड्रग्स नहीं छूटती।
वो ड्रग छोड़कर प्रभुपाद ने उनको राम नाम रूपी हरि नाम रूपी ड्रग दे दी। ऐसी थी उन्हें दूसरी ड्रग छोड़कर कृष्ण के लिए वो पागल हो गए। वो प्रोफेसर लिखता भाई कैसे ड्रग एडिक्ट हिप्पीज जो हैं इन्होंने वैष्णव बना दिए। उस बारे में कुछ नाम मैं उससे भूल रहा हूँ उसका, कुछ प्रोफेसर थे, 2-3 प्रोफेसरों ने प्रभुपाद का बड़ा जो है वो सराहना किया। तो प्रभुपाद कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत कृष्ण प्रेम लेकर आए थे और उन्होंने सारी दुनिया को कृष्ण प्रेम दिया। अभी मौका है हमारे पास कि हम भी कृष्ण प्रेम लें, लेकिन वातावरण इतना दूषित होता जा रहा है। 60 साल जिन्होंने भारत पर राज्य किया उन्होंने पहला काम सबसे ये किया, जब वो राज्य में शुरू में आए, हिंदुस्तानी बेचारे भोले वाले सीधे साधे, भाई कोई धर्म नहीं, धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया। क्या गति होगी देखो, दुर्गति होगी। पहले गरीब से गरीब भी शांति से रहता, जानता भाई मेरे भाग्य में इतना ही है, शांति से रहता, एक टाइम अगर कोई खाता उसमें भी सुखी है। इन्होंने ऐसा किया, धर्म ही खत्म कर दिया। जब धर्महीन लोग बन गए तो दुर्गति उनकी हो गई, दुर्गति को। लेकिन शुक्र है कि अभी कृष्ण भगवान ने फिर कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा। प्रभुपाद जी ने ये चमत्कार किया। लोग जो धर्म से हीन होते जा रहे थे, जो नास्तिक बनते जा रहे थे, जो भगवान को भूल रहे थे, प्रभुपाद की कृपा से वो भी आस्तिक बनने लग पड़े। उनका भी देखो, पहले तिलक लगाना शर्म थी। मैं एक बार अफ्रीका में था, एक नौजवान लड़का, उसको मुझे देखकर इतनी आग लगी, बड़े उल्टे सीधे शब्द कहने लगे, क्या लगा रखा है तूने अपने माथे पर। हिंदू ही था कोई वो। मैंने क्या कहूँ, मेरे मुँह से चुप उसको देखूँ, उसको आग लगे, क्यों उसने, कहते यू आर ए यंग मैन एंड व्हाई यू आर पुट दिस। मैं लोगों की क्या हालत, कैसी मानसिकता हो गई। तो प्रभुपाद ने वो ख़त्म कर दी, तिलक लगाना सिखा दिया, हाथ में माला दे दी, गले में कंठी बना दी। और प्रभुपाद जी ने हमको बाल बड़े, हम लंबे बाल रखते थे, घुंघराले बाल, साफ बिल्कुल, अपना क्लीन शेप। तो प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ले आए वो। और प्रभुपाद कृपा से हमें गौरांग मिले हैं, और गौरांग कृपा से हमें गौलोक धाम मिल सकता है। गौलोक धाम जो है, वहाँ जाना जीवन का उद्देश्य है। वैसे वैकुंठ की सूचना तो थी, लेकिन गौलोक धाम की सूचना इतनी कम थी। प्रभुपाद ने तो सीधी और गौलोक धाम कैसा है, अनगिनत, मतलब गौलोक अपना वैकुंठ प्लैनेट है, लोग अनगिनत जिनकी गिनती नहीं हो सकती, उन सबसे ऊपर गौलोक धाम है। गौलोक धाम से ऊपर कुछ नहीं है। वहाँ पर भगवान गायों के साथ सदा रहते हैं, सदा भगवान की रास लीला नित्य लीला वहाँ चलती है। और ये जो वृंदावन है, ये भी गौलोक धाम का ही टुकड़ा है। भगवान जब वृंदावन में ब्रिज में अवतार लेने लगे, तो अवतार लेने से पहले राधा रानी को बोला उन्होंने कि राधे मैं जा रहा हूँ, तुम भी चलो। कहते मैं ब्रिज नहीं छोड़ सकती, गौलोक धाम, कि चलो मैं फिर ब्रिज को साथ ले आता हूँ। तो भगवान अपना धाम भी साथ लाए हैं। है ये ब्रिज भूमि जो है ना, ये बड़ी ही महान है। लेकिन यहाँ ब्रिजवासी के, उनको कहो तुम ब्रिजवासी, कहते महाराज जब यहाँ बजरवासी हो गए हैं। ब्रिजवासी नहीं, बजरवासी, ब्रिज नहीं। ऐसे भी ऐसा क्यों करते हैं वे लोग हैं, ब्रिजवासी से बजरवासी क्यों हो गए? वो बजर चलाते थे, क्या करते थे। तो ये ब्रिजभूमि बड़ी दिव्य है। प्रभुपाद कृपा से हम सब हैं। समय ज़्यादा हो रहा है, प्रसाद आ गया माता। तो ये दो भगवान बहुत दयालु हैं, गौ नेता है। इन्होंने क्या किया कि केवल अब नाम जपो, 4 नियमों का पालन करो, सुबह 4 बजे से पहले उठो। फिर उन्होंने लोचनदास महाराज कहते हैं, भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। भाइयों चैतन्य निताई का भजन करो बड़े विश्वास के साथ। कैसे इनकी कृपा मिलेगी? विषय छाड़िया, विषय विकारों को छोड़ देना आपने। ये मेरा मन जो विषयों में लगा है ना, सदा मन स्त्री चिंतन में लगा है, स्त्री का मन पुरुष चिंतन में लगा है, इसको छोड़ दो। विषय छाड़िया
सही रस माजिया मुखे बोलो हरि हरि। ये छोड़ करके आपने बोलना है हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। बस बोलते रहना, नाम जपते रहना है। फिर आगे कहते हैं देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, ए मन दयालु दादा मेरे भाइयों, ये गौर भगवान इतने दयालु हैं, गौर निताय इन जैसा कोई दयालु दानी है ही नहीं। क्या पशु पक्षी जुड़े पाषण बिदरे सुनी जरा गुण गाता। जब भगवान झारखंड के जंगल से आ रहे थे तो पशु पक्षी भी जो है वो भी कीर्तन करने लग पड़े। पशु पक्षी भी कीर्तन, भगवान सदा कीर्तन करते थे, उनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है। त्रिलोकीनाथ ठाकुर हैं भक्त के रूप में, पशु पक्षी भी नृत्य कीर्तन करने लग पड़े। तो बाघ जो है बड़ा खूनखार पशु बताया है। बाघ जो है दूसरे जानवरों को बेमतलब भी कभी मार देता है, शेर खाली भूख लगे तब मारता है। तो बाघ भी कीर्तन करने लग पड़े। एक बाघ होगा कोई मेरी तरह मंदबुद्धि है, वो बैठा रहा, वो नहीं उठा, वो कीर्तन नहीं कर रहा, कीर्तन नहीं कर रहा, भगवान भाव में। उनके साथ जब भगवान आ रहे थे झारखंड के जंगल से, उनके साथ एक बलभद्र भट्टाचार्य थे सेवक, तो वो देख रहे हैं, उन्होंने सब बताया। तो भगवान भाव में जा रहे हैं, तो आगे वो बाघ बैठा हुआ है, जो मेरा बड़ा भाई होगा, छोटा भाई होगा, कुछ होगा, तो वो नहीं उठा, मंद बुद्धि। तो नहीं जब उठा तो भगवान उधर ही जा रहे हैं कीर्तन करते हुए। बाकी पशु हिरन बाघ कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, हाथी भी नाच रहे हैं, बंदर भी नाच रहे हैं, मोर भी नाच रहे हैं, सांप भी नाच रहे हैं। तो पीछे बलभद्र भट्टाचार्य चल रहा है, महाप्रभु बाघ आपके आगे बाघ है। महाप्रभु कहाँ हो जाके महाप्रभु उस बाघ को टकराए। जब टकराए तो हुआ क्या, बाघ ने भगवान को देखा, वो पिछली टांगों पर खड़ी होकर कीर्तन कर, वो भी कीर्तन करने लग पड़ा। ऐसे मेरे महाप्रभु हैं, अरे पशुओं को उन्होंने उद्धार कर दिया, भाई हम तो मनुष्य हैं, अपना मन बनाओ, इस जन्म मैंने अपने उद्धार करना है, उद्धार करना। भी देखो कई बार हमारे दोष नहीं निकलते, हिम्मत करो, प्रभुपाद जी का स्मरण करके दोषों को निकालो। एक भाई जो है वो बीड़ी फूकता है, बीड़ी नहीं छोड़ता, तो पत्नी कहती महाराज नहीं छोड़ता ये। उनको पूछा कि नहीं ये ऐसे डराती है मेरे को, ये झूठ बोलती है। मैंने सब सामने बोला उसने, नहीं महाराज नहीं छोड़ रहे ये, हमारे भी बुराइयाँ नहीं छोड़ती, चाय नहीं छोड़ सकते लोग। एक जगह सत्संग में एक औरत आई, कहते दीक्षा लेनी है, मैं 4 नियम, दूसरी कहती मैंने बता दिए। तो मैंने कहा मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, कहते प्याज लहसुन खाते हैं, नहीं खाएंगे। मैं दूसरा नियम सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय का नहीं, जब चाय का नाम लिया तो भाग गई, कहते ये नहीं छोड़ सकती। लोग कहते चाय के गुलाम बन गए हैं। एक दिन शरीर छोड़ना है लेकिन आज चाय नहीं छूट रही, कैसी हालत हो गई है। इसलिए हिम्मत करो, जागो और महाप्रभु की शरण में आओ। कल महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, ये आप सभी को शुभ हो। पशु पक्षियों का उद्धार कर दिया। फिर आखिर में लोचनदास जी कहते हैं संसारे माजी या रोहिली या पोरिया सी पदे ना ही लो आस अपना कर्म भूंजिया समन कहे लोचनदास। लोचनदास जी विनम्रता की मूर्ति कहते हैं मैं क्या कहूँ, मेरा मन हरि चरणों में लगा ही नहीं, गौर भगवान के चरणों में लगा ही नहीं, माया जाल में फंसा रहा, तो मैं किसका दोष लगाऊं। मेरे यमदूत जो हैं, यमराज मृत्यु के देवता मुझे दंडित कर रहे हैं, मेरा आकर्षण इस हरे कृष्ण आंदोलन की तरफ नहीं होने दे रहे। तो ये बड़ा दिव्य भजन है। तो और मैं अभी ज़्यादा क्या कहूँ, कहने को बहुत कुछ है, अब लेकिन प्रभुपाद की शिक्षा। आज कितनी तारीख है, 6 तारीख प्रभुपाद जी ने ये राय राम को पत्र में लिखा था। राय राम को क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो, सेहत को ठीक रखो और भगवान श्री कृष्ण के लिए कठिन परिश्रम करो। सेहत अच्छी रख के ना भगवान के लिए कठिन परिश्रम करो। यही हमारा जीवन का ध्येय है, जीवन का यही ध्येय है।
कि हम भगवान के लिए परिश्रम करें, भगवान के लिए। देखो, अगर मैं एक बात मुझे अफ्रीका की याद आई। एक हमारा गुरु भाई था, अफ्रीकन था वो, उसका नाम था महावीर दास। अफ्रीका में जो है ना, लोग मारना मुरना, अफ्रीकन लोग कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। तो हमारा मंदिर है वहाँ पर, प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित हुआ है नैरोबी में, राजा बांके बिहारी। तो वो अफ्रीकन कोई देख के आके सोचा भाई जो ज्वेलरी है भगवान की सोने की है, सोने की ज्वेलरी तो कहाँ पहनाते हैं भगवान को। तो एक दिन दो बदमाश आ गए, दरवाजे पे खड़ा हो गया। पांगा कहते हैं कि बांग की भाषा में तलवार जैसा होता है, उसको पांगा कहते हैं बांग की भाषा में। और एक पांगा लेकर अंदर आ गया मंदिर के, जूते पहने हुए, उनको क्या है, कहता है लाला चीनी सब नीचे लेट जाओ। सब डर के मारे लेट गए, नहीं तो काट देंगे। वो लेट गए, तो वो जूते लगा कर ऊपर चढ़ गया आल्टर पर और भगवान की ज्वेलरी उतारने लगा। एक अफ्रीकन भक्त, देखो अफ्रीकन भक्त था, महावीर उसका नाम। वो देखा मेरे भगवान क्या ऐसा कर रहा है, वो बेचारा आया, उसने उसको पकड़ लिया। उसने क्या कि उसके बेचारे के पास हथियार कोई था नहीं, उसने उसकी बाजू काट दी। बाजू कट के इतना खून निकला, वो बेहोश हो गया महावीर। और ज्वेलरी उतार के चला गया बदमाश जो गुंडा था। तो जब उसको होश आई तो क्या कहता है, मैं मरा क्यों नहीं, अगर भगवान के लिए मर जाता मेरा उद्धार हो जाना था। तो कितनी दिव्य भावना, कितनी दिव्य भावना उसकी। आज भी उसका हाथ अभी ऐसे हो चुका बेचारे का, वो नसें सारी कट गई थी ना, एक हाथ उसका, लेकिन बड़ा भजन करने वाला अफ्रीकन साथ रहा हमारे। कोई मौका मिले तो उसको लाएंगे, इधर आएगा तो ये भावना है। अगर हम भगवान के काम में मर भी गए ना, भाई मरना तो एक दिन है ही, तो भगवत प्राप्ति होगी, धाम में जाएंगे। यही जीवन का उद्देश्य है। शरीर को स्वस्थ रखो, और जो ब्रजवासी हैं ये थोड़े इनको डायबिटीज की तकलीफ है, ठीक करो उसको, बिल्कुल डायबिटीज को हो रही है, ठीक नहीं फर्क पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक करो। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। और अभी आरती करनी है, आज आरती कर देते हैं। कौन सी आरती करेंगे, हैं? हमारे ये जो एमडी हैं, इनको कुंज बिहारी की आरती बहुत पसंद है। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के नंदन नंद लाला। ललित मुख चंद्र ओजारी की, के गिरधर झूला झूला रहे। कनकमय मोर मुकुट बिलते, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन बहुत बरसे, भजत मुचंग और मेरे संग, ग्वाली न संग लाज रख गोप कुमारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी।
कांति काले। हरि बोल। श्री राधा चमक रही आले, कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी के गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी, जहाँ से प्रगति है गंगा, कि कलिमल हरणी श्री गंगा। धरी शिव श्री जटा के बीच राधिका, गौर श्याम मुख खींच के छवि निरखे बनवारी। आरती कुंज चहुंदी गोप ग्वाल धेनु, बाज रही यमुना तट धेनु। हंसत मुख मन ब्रद सुख कंद, वृंदावन चंद टेह सुन नेह भिखारी के गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। अभी जंप लगाना है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। छत थोड़ा नीचे जा। हरे कृष्णा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक चारी स्तोत्र सचरी
शिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री शिला भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी फाउंडरचार्य डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की श्री धाम मायापुर धाम की श्री श्री यमुनामयी गंगमय की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की